20 लाख करोड़ का योगी जी सबमिट किए थे। अभी व्यापारी सबमिट कोरोना काल में मोदी जी दिल्ली में किए थे, ये योगी जी किए थे सबमिट की। बहुत बड़ा व्यापार आ रहा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आ रहा है। आप साफ साफ ये बताइए कि 2024 तक किसानों की दुगनी आय हो पाएगी कि नहीं? बहुजन की आवाज़ इस सवाल को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये जो महंगाई लगातार एकदम चरम पर छू रहा है, कभी आप सरसों के तेल को 300 रुपया लीटर कर दे रहे हैं, तो कभी टमाटर को कर दे रहे हैं। अभी आजकल सुन रहे हैं कि प्याज भी बढ़ने वाला है, पेट्रोल। अरे किसानों की जो ज़मीन चल गई उसको जो है फिर से पुनर्निर्माण जीवन हेतु आपने कौन सी योजना दी है? पैसा दिया और गरीबों की तरह छाती पे लात मार के भगा दिया। बहुजन की आवाज़ से यही उम्मीद भी है और इसीलिए आपका यह तल्ख, आपका यह तेवर लगातार बरकरार रहे। इसीलिए हम भी आपको समय दिए हैं। आलतू फालतू जगह हम भी नहीं बोलते हैं। एक बात और, भागिए मत पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, हम आज आ गए हैं आपके बीच में BA न्यूज़ बहुजन की आवाज़ को लेकर, और हमारे बीच में हैं बनारस के जाने माने चेहरे जिनसे आप हमेशा रूबरू होते हैं और हर मसले पे बेबाकी सबने बात रखने वाले बनारस वाले मिश्रा जी हम लोगों के बीच में हैं। हम आपका बहुत 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 धन्यवाद BA न्यूज़ बहुजन की आवाज़ के सभी टीम के साथियों को। बनारस वाले मिश्रा जी, हम आपसे इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारी टीम आपके पास आई है BA न्यूज़ की, कि बनारस में जितना मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ रोड का विकास बहुत हो रहा है। पूरे बनारस में रिंग रोड से लेके सारी चीज़ें, रोडों का विकास बहुत हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और जो कि बहुत ही सराहनीय है। लेकिन आप तो कभी मोदी जी का सराहना करते नहीं, आप तो मोदी जी के हमसे विरोध बोलते हैं। लेकिन यह काम अच्छा है, आज इस पे आप मोदी जी की तारीफ करेंगे। अच्छा ठीक, अगर आपकी दबाव है मोदी जी के नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ करेंगे। मोदी जी, हम लोग रोड देख रहे हैं, अच्छी रोडें बन रही है, मैं चाह रहा हूँ। नहीं, एकदम हम एकदम सराहना करते हैं कि जो लोग मर जाने के बाद खराब और टूटी और फूटी सड़कों से मरकड़का जाते थे, लाशों के सौदागरों ने रोड इतना अच्छा बना दिया है कि गांव गिराव में भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, ये जो महंगाई, ये जो कोरोना के बाद ही वाला अभी चल रहा है, डेंगू मलेरिया, आप देख रहे हैं ना बनारस में आप हैं तो देख रहे हैं कि प्रकोप कितना है। पूरा घर घर है पत्रकार भैया बीमार जो है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। आगे बढ़ाइए, आप इस विषय में बात करो, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप जो है, मोदी जी ने पूरे बनारस में सड़कों पे इतना अच्छा काम हुआ है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं बताइए। सड़क अच्छा बना है, कह तो रहे हैं सड़क इसीलिए अच्छा बना है कि गांव गिराव से लाशों का अंबार अब निकल रहा है, फटाफट सब मरकड़का हरिचंद पहुंच रहा है। धन्यवाद है कि मरने के बाद कम से कम आराम से सड़क मिल गया। मोदी जी की कोई सड़क बन रही है, अरे मरकड़का नहीं जा रहे हैं लोग, आप गांव गिराव में लाश नहीं उठ रहा है। यहाँ पे लोगों की दूरी कम हो गई है, लोगों का खर्च कम हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको? अरे लाश नहीं उठ रही है गांव गिराव में, हमारा सवालिया नहीं पूछ समझ पा रहे हैं क्या? लाश उठ रही है तो जो आपको उठ रही है कि नहीं उठ रही है? कैसे उठ रही है, कहाँ उठ रही है? बेरोजगारी में नहीं उठ रही है? नहीं, कोई नहीं। अस्पतालों में जो है भीड़ नहीं लगा हुआ है, लोग नहीं मर रहे हैं। हाँ तो लोग मरेंगे, ये निष्ठुरता है यार। इससे मतलब रोड बन रही है घाट पे जाने के लिए। हाँ, और अरे चारों तरफ जो रिंग रोड और ये सब है सारे, उसका देखिए कनेक्टिविटी मुख्य शहर से हो रहा है। आप समझ गए, आप जो से विरोध करते हैं। आगे बढ़िए, आप बताइए कि जो आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं, आप आगे से हमको खींच दे रहे हैं, आगे हम बहुत बड़े भैया। बनी है आप लोग ये देखिए, अरे आप हमारी बात हम रोज कमेंगे, बैठते हैं। आगे बढ़िए। आप जो है, जो रिंग रोड बनी है, इसी रोड के किनारे एक स्मार्ट सिटी बनने की योजना बन रही। बनारस में भी एक आया है, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम के बाद बनने जा रहा है एक खेल सिटी बनेगा। तो उसके बाद एक योजना ये भी बन रही है कि स्मार्ट सिटी और रिंग रोड के किनारे किनारे एक अच्छा बहुत बढ़िया खूबसूरत शहर बचा देगा, बहुत खूबसूरत शहर बना देंगे। हाँ, आप बनारस के लोग इस बात पे तो बहुत खुश है। हाँ, फिर स्टेडियम बन गया, फिर सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, सड़कें बन रही है और बहुत चकाचौंध बनारस में। फिर आप ऐसे लोग क्या कर रहे थे, विरोध करेंगे बैठे हैं? ये बताइए, इंडस्ट्रियल कहिया बैठा, कुछ बैठा मनई मजूर ज़्यादा बहुतायत हैं बनारस में कि कारपोरेटर बहुतायत हैं? पहले आप हमको इसका सवाल, किसी भी स्थान की प्रगति या तरक्की या विकास
वहाँ के जनरेशन को भी ध्यान में रख करके किया जाता है कि कैसे। आप तो शहर के बढ़ाने के नाम पर स्टेडियम से जो है मूलतः तमाम स्टेडियम के नाम पे किसानों का जगह जमीन आपने ले लिया। जो छोटे काश्तकार हैं पूर्वांचल और बनारस में खासकर, पैसा दे देंगे, जमीन जो चली गई। कैसे जमीन दे रहा हूँ? अच्छा, नहीं ठीक है, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। कॉर्पोरेटर क्या करता है, अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाता है, गरीबों को पूछेगा नहीं तो कॉर्पोरेट किसान आंदोलन दिन यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, लोगों को रोजगार देगा, कहाँ से रोजगार मिलेगा? गाँव में खड़ंजे में रोजगार मिलेगा? नहीं, गांव के खड़ंजे में नहीं रोजगार मिलेगा। रोजगार का बाजार मेला भी तो आप लोग नहीं लगाया। कट और रोजगार आपने दिया, जानते हैं आप। वही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की बात कर रहे हैं। एमपी की वो चल रही है, एमपी का चुनाव चल रहा है। 5 साल में शिवराज सिंह चौहान ने 19 नौकरियां दी हैं, और यही 1 साल का कार्यकाल बिहार सरकार में जो है पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने 4 लाख युवाओं को दिया है। बनाओ विकास में बात कर रहे हैं, जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जिसको पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देखता है, उस पर आप लोग नहीं बोलते। चले जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, सड़किया, झारखंड, चले जाएंगे बिहार, यही इस राज्य भी बोलता है। ठीक है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बनारस में इतना विकास हो रहा है, बनारस से खुद सब पूरा देश बनारस को मान रहा है, और आप लोगों की समस्या है कि इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। भी आप रिंग रोड पर किसानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसानों का क्या नुकसान है बताइए? अरे किसानों की जो जमीन चल गई उसको जो है फिर से पुनर्निर्माण जीवन हेतु आपने कौन सी योजना दी है? पैसा दिया और गरीबों की तरह छाती पे लात मार के भगा दिया। लोग गरीब होता है कि नहीं होता है? अरे पैसा का नियोजन कहाँ कर पाया? जितने किसानों का जमीन आप लोगों ने लिया है उन परिवारों का जाकर के सर्वे कराइए सरकारी आंकड़े से, और दिल पर हाथ रख करके ये पूछिए कि जिनकी जगह जमीन ले ली गई विकास के मॉडल के नाम पर, वो अब अच्छा पैसा टोल टैक्स कौन दे रहा है, कौन वसूल रहा है बताइए आप? सड़क बनने से फायदा किसको हो रहा है? अपने कारपोरेटर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आप किसानों का जो है जमीन खींच करके जो है विकास का नया मॉडल कर रहे हैं। ये आपका जो भाषा है ना भैया, ये कारपोरेटर लाइजनिंग की भाषा है, और इस बात को आप समझिए। गरीब गुरबों के लिए सुनिए मेरी बात। मिश्रा जी, आप रोजगार विकास नहीं हो रहा है। जब रोजगार आने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिटी लाने की बात हो रही है, कारपोरेटरों को बढ़ावा पे लाने की बात हो रही है, रोड बनेगा, रास्ता बनेगा, तभी लोग आएंगे, विकास होगा। और दूसरी तरफ आप करेंगे अपने मित्रों को 20 लाख करोड़ का योगी जी सबमिट किए थे, अभी व्यापारी सबमिट। कोरोना काल में मोदी जी दिल्ली में किए थे, ये योगी जी किए थे सबमिट की। बहुत बड़ा व्यापार आ रहा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आ रहा है। आपको मालूम है पिछले 1 साल में भारत के 4 लाख करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता को छोड़ करके जाके विदेशों में जाकर के जगह ले लिए, और आप हमसे यहाँ गला फाड़ फाड़ के मोदी जी की जो चालीसा पढ़ करके हमारा मुंह जुबान दबा रहे हैं। वास्तविकता से पीछे रोड बना लिए तो माला पहना दें, रोड बना दिए तो रोड बना दे तो बार आप 300 का टमा। अरे सुनिए, रोड लेके पगला गए। पूरी दुनिया बनारस में देखी, पूरा बनारस में रोड, रास्ता, चारों तरफ रिंग रोड, सारे विकास हो रहे हैं। आप जैसे लोग बनारस में विकास हो तो पैदा G20 वाह, G20 मोदी जी कराए थे ना, भारत में उसकी अगुवाई की। G20 हुआ, मोदी जी भी हुआ। आप जैसे लोग मदद करने बैठे हैं। आप वो प्रक्रिया होती है, और वो आप ही रहते हैं ना, या हम ही रहते हैं ना, तो प्रक्रिया के आधार पर हाँ तो सब लोग कराए, सब लोग कराए। अच्छा रास्ता बना, बनारस अच्छा सजा, अच्छा उसका स्वागत किया, तभी तो हुआ। आप तो उसमें भी विरोध करेंगे। चाइना से लड़ाई लड़ रहे हो, चाइना का झालर लगा करके बत्ती जला रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है? शर्म नहीं आ रहा है भैया? और एक बात बताओ, भाजपा के लिए इतना गला फाड़ दिए, कारपोरेटरों के लिए इतना गला फाड़ दिए, किसानों के लिए भी कुछ बोलोगे? 300 का टमाटर तुम खिलाए और विरोध करने पे जेल पहुंचवाए। यही अजय फौजी नाम का एक तो समाजवादी साथी था, उसको जेल भेजवा दिए विरोध करने पर। इस पर कभी कोई एपिसोड नहीं बनाए, इस पर कोई सवाल नहीं पूछे कि इस दमनकारी नीति को क्या कहेंगे? मुकदमा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब से तक जो है ले जाकर के बुलडोजर आपके बाबा जी गिरा दे रहे हैं, कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है। एक जाति विशेष के लोगों का खूब जो है बोल बाला चल रहा है, ओबीसी में और दलितों को जो है हिस्सा मारा जाए, इस पर कोई एक बार नहीं। रोडवा लेकर के तुम लगे छाती पीटने पत्रकार। अरे बाप रे, जो किसान, अगर किसानों की जमीन टाउनशिप के लिए ली जाएगी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, अगर किसानों की जमीन टाउनशिप के लिए ली जाएगी, खेल सिटी के लिए ली जाएगी, और आपके कथनानुसार अगर
अभी जो भाजपा के लोग हैं अपने मित्रों के लिए जमीन लेकर वहाँ पे टाउनशिप बनाने के लिए देंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले उनसे नियोजन का प्रमाण पत्र मांगेंगे। जिन गरीब किसानों की आप ज़मीन इस विकास के लिए ले रहे हैं अपने कारपोरेटर मित्रों के लिए, तो जो उद्यान आप लगाएंगे उसमें उनकी हिस्सेदारी नौकरी में होनी चाहिए ताउम्र। प्राइवेटाइजेशन कानून के भी आधार पर उनको दीजिए, जिनकी ज़मीन आप ले रहे हैं, जो योजना आप ला रहे हैं यहाँ पर, और जो भी कंपनी लगाएगी। क्या कोई मीटिंग को करने जाना है, कोई सम्मेलन? मीटिंग सीटिंग क्या, आप जैसे भाई है ना, आप जैसे भाइयों के साथ चिल्ला। हमारे जैसे भाई तो मोदी जी का जो विकास कार्य भी दिखाएंगे, किसानों को जाना जाएगा तो उसको भी दिखाएंगे। नहीं ये बहुजन की आवाज़ से यही उम्मीद भी है, और इसीलिए आपका यह तल्ख, आपका यह तेवर लगातार बरकरार रहे, इसीलिए हम भी आपको समय दिए हैं। आलतू फालतू जगह हम भी नहीं बोलते हैं। एक बात और, भागिए मत पत्रकार, साफ साफ ये बताइए कि 2024 तक किसानों की दुगनी आय हो पाएगी कि नहीं? बहुजन की आवाज़ इस सवाल को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये जो महंगाई लगातार एकदम चरम पर छू रहा है, कभी आप सरसों के तेल को 300 रुपया लीटर कर दे रहे हैं, तो कभी टमाटर को कर दे रहे हैं, अभी आजकल सुन रहे हैं कि प्याज भी बढ़ने वाला है, पेट्रोल 100 के पार है। ये जो निचले दर्जे के लोग जिससे जीविकोपार्जन करते हैं, इस पर भी कुछ बातचीत होगा। मिश्रा जी फंसे हैं छोटे छोटे सवालों पे, पॉलिसीगत मैटर पे बात किया करिए। ये देश में जो है इस तरह की पॉलिसी बन रही है, आगे वाले दिनों में सब अडानी अंबानी का तो बन रहा है पॉलिसी। बेवकूफ़ मत बनाओ भैया, नाम रखे हो, नाम रखे हो बहुजन की आवाज़ और गुन गा रहे हो मोदी चालीसा का। ये क्या तुम्हारा कुछ मिजाज? बहुजनों की आवाज़ बनो, बोलते हैं उसके खिलाफ, इसलिए आपकी बात हो। बहुजनों की आवाज़ सुनो और बहुजनों की बात सुनो, एक नारा में अपने बात को समझ। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बनारस से बहुत ही चर्चित चेहरा आपका मिश्रा जी हमारे